में जो शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है उससे सभी अभ्यर्थी सभी जनता जो है अब वाकिफ़ हो चुकी है, क्योंकि कल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है आंदोलन उग्र हो गया और गिरफ्तारी भी हुई है, कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। इस विषय में हम बात करेंगे आगे, लेकिन पहले हम बात आज करेंगे इस वीडियो में 7वें फेज़ में जो आपकी माध्यमिक और प्रारंभिक बहाली होनी है वो दोनों आपस में किस तरह से उनमें अंतर है या फिर क्या समानता है। साथ ही नियोजन इकाई और मेधा सूची पर भी बात करेंगे, मेरिट लिस्ट पर भी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से केयरफुली पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि जो सरकार का ये दावा है कि सीटों की संख्या को बढ़ाकर 7वें चरण में 2 लाख 3 लाख रिक्तियाँ आने वाली हैं, तो उसकी सच्चाई आप सभी अभ्यर्थियों को जानना बेहद ज़रूरी है। और किस प्रकार से माध्यमिक बहाली और जो एसटीडी अभ्यर्थियों की बहाली है और जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों की बहाली प्रारंभिक में होनी है, उनमें आपस में परस्पर क्या कोई समानता है या फिर दोनों ही अपना अलग अलग तरीके से बहाली 7वें फेज़ में इस बार होगी। इन सारी चीज़ों को मैं आपको एग्जाम्पल देके इस वीडियो में समझाने का प्रयास आज करूँगी। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बता दें कि जैसा आप लोग को पता ही है कि छठे चरण की जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग अभी चल ही रही है। और ये काउंसलिंग 2019 के बाद आपको पता है कि तीसरी बार ये काउंसलिंग हो रही है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की। तो एक जो अभ्यर्थी थे जो कल सोशल साइंस की काउंसलिंग में मौजूद थे, उन्होंने ये जो जानकारी है साझा की है, जिसको आपको भी जानना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वह चल रही है और सोशल साइंस के विषय के लिए जो ये काउंसलिंग हुई और वहाँ पर 75 से लेकर 50% वाले यानी कि 50% मेधा वाले से लेकर 75% तक के जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं सभी वहाँ पर मौजूद थे। और सबको ये उम्मीद थी कि भाई पटना में उनकी बहाली हो जाए, क्योंकि पटना नगर निगम में हर कोई सीट लेना चाहता है, बहाली लेना चाहता है और सीट केवल 25 ही थी और 1000-2000 अभ्यर्थी वहाँ पर मौजूद थे काउंसलिंग के लिए। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमेशा से ही कंपटीशन जो है बिहार में बहुत टफ रहा है और एसटीडी अभ्यर्थियों की भी संख्या जो है, क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या वो सोशल साइंस में ही सबसे ज़्यादा है। और ये हाल पिछले चरण में भी हम देख रहे हैं, छठे चरण में भी यही जो दुविधा है सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के मन में है कि उनकी बहाली होगी या फिर नहीं, या फिर वो 7वें चरण में आएंगे। क्योंकि 2019 में जो छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया की गई उसमें 2016 तक की सीटें शामिल हुई हैं, 2016 तक की रिक्तियाँ शामिल हुई हैं। और इस बार जो शिक्षा मंत्री का दावा है कि छठे चरण में जो सीटें बचेंगी वो 7वें में आएंगी। तो देखिए सोशल साइंस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी तो बहाली छठे चरण में ही पूरी नहीं हो पा रही है, तो वो सीटें बचने का तो सवाल ही नहीं है कि सोशल साइंस में जो है सीटें आपको बचकर मिलने वाली हैं। और जो ये सरकार की प्रक्रिया है 3 बार काउंसलिंग करा दी, 4 बार करा दी, यानी कि नियोजन इकाइयों के चक्कर भी आप लोगों को लगवा दिए, उसके बाद भी बहाली अभ्यर्थियों की 2011 से अब तक नहीं हो पाई है। तो आगे 7वें चरण में आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार बहाली करेगी जब सीटें ही 6 फेज़ से बचकर सोशल साइंस जैसे विषयों में नहीं आने वाली है। तो इसके साथ ही जो प्रारंभिक बहाली है उस पर भी यही सवाल उठता है कि जो 6 to 8 में बाकी विषयों को छोड़ दे, केवल अगर सोशल साइंस की बात करें तो वहाँ पर भी अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा ही होती है। तो इस चीज़ को भी देखिए हमने 6 फेज़ में देखा कि जो सामाजिक विज्ञान की सीट है वो बहुत कम ऐसे है जगह जहाँ पर खाली रही होगी। तो प्रारंभिक में भी अगर देखें तो सोशल साइंस जैसे विषयों में ही ज़्यादा सीटें जो है खाली नहीं आने वाली हैं छठे चरण से। और 7वें फेज़ में माध्यमिक बहाली हो या फिर प्रारंभिक बहाली हो, कुछ विषयों को लेकर अभ्यर्थियों को दिक्कत होने वाली है, चाहे बीटेट सीटेट प्रारंभिक हो या फिर एसटीईटी माध्यमिक हो। क्योंकि एसटीईटी में तो आप लोगों को ये भी पता है कि जो मेरिट और नॉट इन मेरिट वाली जो एक समस्या है उसका भी सरकार ने अभी तक कोई निराकरण नहीं किया है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं, नीतीश कुमार जो है सरकार उनसे बहुत सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में हैं कि किस तरह से सरकार बहाली करती है। कि ऐसा इन्होंने एक तरीका अपना लिया है नियोजन इकाइयाँ नियोजनवाद का कि उसको ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है वो बहाली प्रक्रिया। जैसे कि छठा चरण 2019 से चल रहा है और देखा जाए तो 2011 एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, इसमें 2017 के बीटेट अभ्यर्थी हैं, तो फिर भी उनकी नौकरी आज तक 2022 तक नहीं हो पाई और अभी भी हो पाएगी कि नहीं ये भी वह सुनिश्चित तौर पर नहीं कह सकता है। और जिनकी जो मेधा अंक है वो अगर थोड़ी कम होती है, जैसे कि कम मतलब कि 60-65%, यहाँ तक कि 70% वाला भी 75% वाला भी सेफ नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया ही ऐसी है। अब देखिए बार बार जो है आंदोलन की में मांग उठ रही है कि
नोटिफिकेशन को जारी किया जाए 7वें चरण की बहाली के लिए। लेकिन इनको साथ में ये बात भी रखनी है कि हमें नोटिफिकेशन ऐसे ही नहीं चाहिए, उसमें हमें नियमावली भी चाहिए। कौन सी नियमावली को ये लोग लागू करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि भाई जो है प्रक्रिया भी सर्विस रूल वगैरह बनाए जा रहे हैं, नियमावली जारी कर दो, शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली 2022 लाएंगे, संशोधित करेंगे। लेकिन कौन सी नियमावली में क्या चीज़ होगी, ऑनलाइन अप्लाई के लिए भी वेबसाइट बनाई है नहीं बनाई है, सही तरीके से जारी नहीं किया गया, यानी कि नियमावली की जो है सारी चीज़ें अगर मेंशन उसमें नहीं हुई, या फिर ये नहीं हुआ कि भाई सेंट्रलाइज केंद्रीकृत बहाली यदि नहीं होती है, तो जो हाल 5वें चरण में हुआ है और 6ठे चरण में हम लोग देख रहे हैं, वही हाल आगे 7वें चरण में भी सरकार करने वाली है। तो इसके लिए ये जो मैंने आपको बताया कि सामाजिक विज्ञान वाले जो शिक्षक हैं, वर्षों से मतलब कि 2011 से ये बेरोजगारी है, इनकी नौकरी का इंतज़ार करते करते आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से जो है प्रताड़ित हो रहे हैं अभ्यर्थी। और काउंसलिंग के नाम पर मतलब बार बार नियोजनवाद की जो प्रक्रिया है, इसको सरकार लंबा खींचती आई है। और 3 लाख से ज़्यादा सीटें भी खाली आप लोग जान रहे हैं 7वें चरण में, लेकिन फिर भी कभी 80,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, कभी 2.5 लाख, इस तरह से सरकार जो है केवल मजाक कर रही है अभ्यर्थियों के साथ। और जो सही आंकड़ा है, क्योंकि सरकार के पास भी अभी तक आया नहीं है, 6ठे चरण की बहाली अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई है, ना प्रारंभिक की पूरी हुई है, ना ही माध्यमिक की अभी चल ही रही है। तो सितंबर तक सरकार इसको कहती है अब कि सितंबर के लास्ट में बिल्कुल हम ये नोटिफिकेशन निकालेंगे। और दूसरी तरफ बिहार सरकार के जो चुनाव हैं वह भी सितंबर अक्टूबर में होने वाले हैं। तो देखेंगे आप कि अभी तो जनवरी से ट्रैक करते हुए सरकार सितंबर ले आई है, उसके बाद जब सितंबर का महीना आएगा तो फिर वही पुराना जो बहाना है सरकार का कि जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, वो परमिशन नहीं दे रहा, आचार संहिता लग गई तो हम नई बहाली शुरू नहीं कर सकते। तो ये सारे बहाने जो हैं अभ्यर्थियों को पहले से ही मालूम है। इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार पटना में आंदोलनरत है, लेकिन आंदोलन में ये मांग ज़रूर रखिए कि नियमावली और साथ साथ जो ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली है उसकी तैयारी सरकार कितनी कर रही है, और क्या ये सितंबर के महीने तक भी इनकी तैयारी पूरी हो पाएगी या फिर नहीं। तो ये जानकारी आपको यूज़फुल ज़रूर लगी होगी। इसको आपको अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।